हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु दीक्षा स्टडीज में। दोस्तों, पिछले दो वीडियोज में हमने आपको त्रिकोणमिति पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंतर्गत त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में अध्ययन किया था, बताया गया था। उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बताए गए थे। लाल बटा कक्का से संबंधित त्रिकोणमिति अनुपातों को सीखने के बाद उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस थे उनमें कैसे हम मान रखें और कैसे हल करें, ये बात आप लोगों को बताई जा चुकी है पिछले वीडियोस के बाद। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए त्रिकोणमिति पार्ट थर्ड में व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात, विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी, त्रिकोणमिति से जुड़े हुए संबंधित बहुत सारे सूत्र। दोस्तों, आप देखेंगे इस क्लास के अंतर्गत की त्रिकोणमिति से जुड़े हुए जितने भी सूत्र हैं, जितना संभव हो पाएगा इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको सभी सूत्रों को बहुत ही अपनी सी भाषा में आपको सिखाएंगे। दोस्तों, आप देखेंगे कि सभी सूत्र यहीं के यहीं इसी क्लास में आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि त्रिकोणमिति के जो सूत्र हैं वो बहुत टफ हैं, त्रिकोणमिति नाम से ही डर लगता है उनको। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इतना इंटरेस्टेड यूनिट है ये आपकी कि इसमें अगर आज की क्लास को आपने पूरी क्लास के रूप में सीखा, वीडियो को पूरा देखा, तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए सभी सूत्र बहुत आसान हो जाएंगे। दोस्तों, थोड़ा सा मेरे साथ बने रहें, पूरा वीडियो देखें और इन सूत्रों को सीखने का प्रयास। तो जैसा हमने त्रिकोणमिति में बात की थी त्रिकोणमितीय अनुपातों की, उनमें 6 नाम हमने याद किए थे और वो 6 नाम थे दोस्तों: साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। दोस्तों, 1 2 3 4 5 और ये 6 नाम हो गए आपके। और मैं आपसे बात करूं दोस्तों कि इन 6 नामों के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था। आज हम इन 6 नामों से ही पूरे सूत्र सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, तो ध्यान दें, ये सीक्वेंस नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण बात इस सीक्वेंस पर ही निर्भर करती है कि हम सारे सूत्रों को याद कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा इसी क्रम में याद रहने चाहिए, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह हम याद रखते हैं। अब दोस्तों, बात आई, कुछ लोग इन 6 नामों को इस क्रम में नहीं याद रख पाते, क्योंकि किताब में इनका जो सीक्वेंस है 4 के बाद बदल जाएगा, बदलता है। उसको बदले हुए क्रम में हम इस तरह से याद करें, उसके लिए उनको ये कंफ्यूजन हो जाता है, कहीं ना कहीं वो उल्टा पुल्टा कर देते हैं। ये उल्टा पुल्टा नहीं हो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बिल्कुल इसी सीक्वेंस को याद करने के लिए एक ट्रिक हम बताएंगे। और वो ट्रिक क्या है वो देखिए, मैं इन 3 नामों को जो 1 2 3 के बाद थे उनको इसके सामने लिख रहा हूं: कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। जो 4 5 6 नंबर पे थे उनको मैंने इनके ठीक सामने लिख दिए दोस्तों। और अब इसी से बनने हैं सारे सूत्र, लेकिन हम आपको इन 3 नामों को सिखाने के लिए साइन कोस टैन तो अपन याद कर लेते हैं, और बाकी के बच गए 3 नाम। इन 3 नामों को सिखाने के लिए हम आपको ले चलते हैं एक कहानी की तरफ कि कैसे सीखें कोसेक सेक कोट, कि हमें परमानेंट यही याद हो जाए कि कोसेक सेक कोट आना है उनके सामने, साइन कोस टैन के सामने। तो उसके लिए मैं आपको सिखाता हूं। चलिए दोस्तों, देखते हैं, एक कहानी के रूप में हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे आपका कोई एक शहर है, ये मान लीजिए आप, ये विराटनगर है, विराटनगर। यहाँ से सड़क मार्ग से कोई कोट गया, और जो यहाँ से कोट गया दोस्तों, वो कोट से भी आगे एक सड़क मार्ग से एक ढाणी में गया, और ये उसका घर था। यहाँ पे गया, जाने वाला जो गया था वो विराटनगर से चला और वो यहाँ पे रिश्तेदारी में गया। और दोस्तों, यहाँ रिश्तेदारी में जाकर के, और जब वो एक रात रुकने के बाद दोबारा वापस आया, तो वहां से जब चला आने लगा, तो उसने सोचा कि मैं इधर से न जा करके सड़क न जा करके और मैं इधर से यूं शॉर्ट में चला जाऊँ,
क्योंकि ये सड़क मार्ग बड़ा था और ये बहुत आसान सा मार्ग था, एक छोटा सा रास्ता था और छोटे रास्ते पैदल पैदल मैं यहाँ पे निकल जाऊँ। तो ये जो रास्ता था कैसा रास्ता था, पैदल का रास्ता था दोस्तों। ये यहाँ से शुरू हो गया चलना और जब ये वापस के लिए रवाना हुआ, अब ये इधर आ रहा है, कोट आएगा, कोट से वापस विराटनगर आएगा दोस्तों। तो यहाँ से जो ही वो रवाना हुआ तो उसने एक यहाँ पे किसी किसान को हल जोतते हुए देखा और जब ये किसान यहाँ पे हल जोत रहा था खेत में, तो इसने पूछा रास्ते चलते पैदल पैदल कि बाबा कोट कितनी दूर है। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, कोट एक स्थान का नाम है, एक शहर कस्बे का नाम है। इसको कोट इसलिए आना था क्योंकि कोट से ही फिर बाई बस होते हुए विराटनगर आएगा। इसने पूछा बाबा कोट कितनी दूर है। तो चूंकि बाबा पुराना था, यानी पुराने जमाने का था, उस जमाने में किलोमीटर नहीं बोलते थे, नहीं कहते थे वो लोग, और वो कोस में बात करते थे दोस्तों। उसने यहां भी यही जवाब दिया बाबा ने कि कोट कितनी दूर है पूछा गया तो बाबा ने कहा कोसेक से कोट, कोसेक 6 कोट, अर्थात उसने जो नाम लिया वो था कोसेक 6 कोट, 6 कोट। दोस्तों ये जो कथन है एक शुद्ध ग्रामीण क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का शब्द है। पुराने वर्षों में जो पिछले वर्षों में गत वर्षों में जो बुजुर्ग लोग बोला करते थे वो वाले शब्द है। इसमें इसने कहा था कोसेक से कोट। और दोस्तों आप समझ चुके होंगे, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आप समझ गए कि कोसेक से कोट का अर्थ हो गया उसने जो बोला उसी को 3 को यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे देखिए आप बोल के कोसेक सैक कोट। इस सैक में पूरा नहीं बोल रहा सैक, लेकिन कहीं ना कहीं उच्चारण में आ रहा है कि सैक कोट। तो फिर 3 जो नाम थे वो बाबा ने जो बोले उस हिसाब से याद कर लो और 3 साइन कोस 10 आप याद कर लो। तो निश्चित रूप से वो जो क्रमबद्ध तरीका है याद करने का वो बिल्कुल फैक्ट आप लोगों को याद हो जाएगा। दोस्तों इसमें कतई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। नाम 6 ही याद करने हैं, अगर अपनी भाषा में बात करें तो हमारा काम हो जाएगा, हमारे पूरे सूत्र इस क्रम से बन जाएंगे, याद हो जाएंगे, लेकिन सीक्वेंस यही याद रखना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को शायद ये 6 नाम याद हो गए होंगे। इन 6 नामों को याद करने के बाद मुझे आप लोगों को बताना पड़ेगा, आप लोग मेरी मदद करेंगे या आप बताएंगे कि आपने क्या क्या याद किया। दोस्तों आपने याद किया सबसे पहला नाम साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टैन थीटा। इनके बाद दोस्तों जो बाबा ने कहा कोसेक सेक कोट, थीटा दोस्तों हम बाद में लगा रहे हैं, कोसेक सेक कोट। और अब जो जिसके सामने है वो उसका व्युत्क्रम है। साइन के सामने कोसेक आ गया आपके क्रमबद्ध तरीके से, तो साइन का व्युत्क्रम कोसेक है, और कोसेक के सामने साइन आ गया तो कोसेक का व्युत्क्रम साइन है। इसी प्रकार कोस का व्युत्क्रम सेक, सेक का व्युत्क्रम कोस, टैन का व्युत्क्रम कोट और कोट का व्युत्क्रम टैन है। और दोस्तों इन्हीं से व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात हम सीखने जा रहे हैं। दोस्तों ठीक इसी क्रम में आप लोगों से हम बात करेंगे, तो आप लोग हमें बताएंगे कि ये जो कुछ भी अपन ने लिखा उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसके आधार पर आप मुझे बताएंगे। सबसे पहला दोस्तों नंबर 1 साइन थीटा बराबर साइन के सामने जो भी है वो उसका व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम को दोस्तों 1 बटा लिखते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा हो 3 का व्युत्क्रम का मतलब उल्टा कभी भी इस तरह से नहीं लिखा जाता, ये गलत। तो 3 का व्युत्क्रम लिखना है तो 1/3 लिखते हैं दोस्तों, ये व्युत्क्रम है। यहां भी साइन का व्युत्क्रम कोसेक है तो इसको हम 1 बटा ही लिखेंगे और नीचे लिखेंगे कोसेक थीटा। दोस्तों एक सूत्र आपका याद हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। रटना नहीं है दोस्तों, इसको कभी नहीं रटना, क्योंकि आप देख रहे हो जो व्यवस्था आपने की है, जैसा आपने लिखा है उसके सामने जो कोई भी है वही उसका व्युत्क्रम होगा, 1 बटा लगा करके लिख देंगे दोस्तों। इसके बाद नंबर 2, अब आप इसी से दूसरा बनाओ। कोसेक के सामने साइन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 1 बटा
साइन थीटा। दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि साइन के सामने कोसेक है तो इसको 1 बटा लगा के लिख दो, बराबर लगा के। कोसेक के सामने साइन है इसलिए 1 बटा इसके लगा के लिख दो। हमने 2 सूत्र बना लिए। अब नेक्स्ट जो आपकी का क्रम है उसके अनुसार आप देखिए बताएं कोस थीटा बराबर क्या लिखेंगे। कोस थीटा बराबर कोस के सामने सेक है दोस्तों तो 1 बटा सेक थीटा। नंबर 4 सेक थीटा के सामने दोस्तों 1 बटा कोस थीटा। आप खुद ही देख लें सेक के सामने कोस है। इसके बाद आ जाओ 5वें नंबर पर टेन थीटा के सामने क्या है दोस्तों, कोट थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा। और इसी क्रम में कोट थीटा के सामने क्या है 1 बटा टेन थीटा। दोस्तों मैंने 6 सूत्र बनाए हैं और ये एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं और इन्हीं से ये सूत्र व्युत्क्रम त्रिकोणमिति अनुपात बने हैं। अब दोस्तों मैं आपसे कहूं कि भाई साहब इनको रटो मत, तो यार फिर भी क्यों रटते हो इनको? क्योंकि रटने से ये भूले जा सकते हैं, लेकिन गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इनके सामने ये व्यवस्था लिखने से 3 नाम तुम याद कर लो, 3 बाबा याद कर लेगा। बाबा ने जो कहा वो याद रखना, कोसेक सेकोट, और आपको लिखना है कोसेक सेक कोट। इनके सामने लिखने से जो जिसके सामने है एक एक लाइन से 2-2 सूत्र बन गए। आप देख लो साइन के सामने वाला सूत्र बनाना है तो साइन बराबर 1 बटा कोसेक लिखोगे, एक सूत्र बन गया। कोसेक के बराबर 1 बटा साइन लिखोगे, दूसरा सूत्र बन गया। ऐसे प्रत्येक लाइन से प्रत्येक संबंध से 2-2 सूत्र बन गए। सूत्र कितने हो गए दोस्तों? 6। आप देखते जाएं, हम बहुत सारे सूत्र इसी से सीखेंगे दोस्तों। साथ साथ चलें, आप लोग समझते जाएं, ध्यान रखें मैं क्या बोल रहा हूं, क्या समझा रहा हूं आपको, उसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन से आप सीखते जाएं। दोस्तों देखिए अगला जो सूत्र होगा 7वें नंबर का सूत्र होगा दोस्तों। अब देखिए 7वें नंबर में मैं आपको इस व्यवस्था का फायदा, देखिए आप इस व्यवस्था को जैसा आपने लिखा, इस सीक्वेंस को जैसा आपने लिखा बदल के या अपनी मर्जी से जो आपने लिखा, उसमें जो जिसके सामने ऐसे कैसे लिख दो, साइन थीटा कोसेक थीटा। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, लिखने का तरीका देख लो आप, साइन थीटा कोसेक थीटा और इनके बीच में डॉट लगा दो। दोस्तों इस डॉट का अर्थ गुणा होता है, गुणा। और फिर दूसरी लाइन लिखो, 8वां सूत्र दोस्तों बताएंगे आप, कोस थीटा और सेक थीटा। आप देखिए कोस थीटा के सामने सेक थीटा है, दोनों को लिख दो, इसके बीच फिर से हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। और 9वां जो सूत्र बनेगा तीसरी लाइन में देखेंगे टेन और कोट आमने सामने लिखे हुए हैं, तो मैं ऐसे कैसे लिखूंगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा। दोस्तों अगर कोई माइका लाल इस तरह से इसको देख करके लिखने का प्रयास करें तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, हमने केवल वहां से टीपा है और यहां लिख दिया है। अब इसके बाद हमने क्या किया, बीच में गुणा का चिन्ह लगाया, सबके बराबर 1 लगा दो, सबके बराबर 1 लगा दिया। दोस्तों ये 3 सूत्र बन गए आपके, बहुत काम आएंगे, पूछा जाता है, सीधे सीधे पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको विशेष ध्यान से सीखने का प्रयास करें। साधारण सी बात, साइन गुणा कोसेक बराबर 1, कोस गुणा सेक बराबर 1, टेन गुणा कोट बराबर 1। अब दोस्तों ये व्यवस्था अगर इस तरह से नहीं करोगे, या ठीक 3 के सामने वो बाबा वाली बात नहीं लिखोगे, कोसेक सेक कोट नहीं लिखोगे, उल्टा कुछ लिखोगे, तो निश्चित रूप से इनका संबंध बिगड़ जाएगा। अर्थात ये सूत्र इस तरह से याद नहीं कर पाओगे, रटोगे, आंख बंद करके रटोगे तो भूल जाओगे, कहीं ना कहीं उल्टा पुल्टा हो। दोस्तों कंपटीशन एग्जाम्स में भी सीधे सीधे पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये चीज याद रखना। 6 और 3 9 सूत्र हो गए दोस्तों। अब ठीक इसके बाद आगे चलते हैं, आप देखते जाएं, साथ साथ चलें, लिखते जाएं और इस व्यवस्था को सीखते जाएं, बहुत आसान होगा। जब आप इस क्लास से फ्री होंगे दोस्तों तो बहुत सारे सूत्र आप लोग याद कर चुके होंगे। देखते जाएं आपको कितने सूत्र याद होते हैं। मैं 9 सूत्रों तक आ गया, अब मैं चलता हूँ 10वें सूत्र पे। दोस्तों ध्यान दो, हमारा उद्देश्य सूत्र सीखना, इनको फॉलो करना, इनके अंदर मान रख के कहाँ काम आएंगे उसको हल करके देखना, और आए हुए कंपटीशन के सभी क्वेश्चन को हल करना, टक एक सेकंड में एक मतलब देखेंगे और बता देंगे। आप लोगों को पूछा जाएगा साइन थीटा का मान निम्नलिखित में से है, आपको केवल नजर भर के देखना है दोस्तों, और आप बता देंगे कि साइन थीटा का मान निम्न में से लिखे हुए में से होगा 1 बटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान निम्नलिखित में से है, तो जो भी आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, ABCD में जो मान दिए हुए हैं उनमें से कौन सा राइट है, आप तुरंत पहचान लेंगे कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा होता है। देखते जाएं दोस्तों, इसी क्रम में मैं 10वें क्वेश्चन की तरफ आपको ले चल रहा हूँ।
और आप देखिए थोड़ी सी देर के लिए इसको, ये जो है मैं इस ग्रुप को दोस्तों मैं इसको टेणों का घर कह रहा हूं। थोड़ी सी देर के लिए आप इसको टेणों का घर, ये जो भी आपने देखा, ये मैंने इसको एक घर बना दिया, हट बना दी, झोपड़ी बना दी दोस्तों। और इस झोपड़ी में आप देखेंगे कि क्या क्या है। इसमें ये जो घर है दोस्तों, ये घर टेणों का है, पक्का नहीं है, कच्चा नहीं है, टीनों का घर है। और इस टीनों के घर में आप लोगों ने कभी सुना हो टैन जो धातु की बनी होती है छतों पे, अक्सर पक्की छत में डाल करके लोग अस्थायी रूप से टीनों की छत डाल लेते हैं, वो वाली छत डली हुई है। इस तरह का घर है ये हमारा, ये मानते हैं दोस्तों, कहीं पे लिखना ही नहीं है और ना ही कहीं लिखा हुआ है। अब टीनों का घर मानने से हमारे बहुत सारे सूत्र बनते हैं, तो हमें मान लेना चाहिए। अब इससे क्या फायदा होगा वो देखो। इसमें पहला नाम साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा लिखा हुआ है। इस ग्रुप में तीन ही नाम है, तीन नामों में साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा लिखा हुआ है। दोस्तों मैं इस टेन थीटा को थोड़ी देर के लिए टेन थीटा पढ़ लूं तो ये घर टेणों का है। और मैं इस घर के लिए सब घर वालों ने सोच लिया कि हम इस टेण को या इन टेणों को हटा देते हैं और इसको आगे फिर देखते हैं। दीवारें जो हैं इसकी घर की, उनको सबको प्लास्टर करवा के, लिपाई उपाई करवा करके और इसको पक्का ही करवा लेते हैं। तो दोस्तों घर वालों ने इन टेणों को उतार दिया छत से, इस घर से, इसकी छत से उतार दिया। अब दोस्तों इसको उतार के अलग रखने हैं, टैन थीटा। अब मैं इसको टैन पढ़ तो रहा हूं, लेकिन ओरिजिनल में ये टैन नहीं पढ़ेंगे, इसको टैन पढ़ेंगे। और टैन थीटा में इस घर से इसको उतार लेने के बाद, टेनों को उतार लेने के बाद क्या बचा, साइन थीटा दोस्तों एक तो, और एक कोस थीटा, ये बचा। जैसे बचा हुआ है वैसे वैसे लिख दो। ऊपर कौन है, साइन थीटा, नीचे कौन है, कोस थीटा, ऐसे वैसे लिख दो दोस्तों। साइन थीटा और बटा लगा दो गणित में कोस थीटा। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। पूछा जाता है बहुत बार। आप लोगों को दोस्तों इसको रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस पहले ग्रुप में से इसको एक अपना घर मानते हुए, टेनों का घर मानते हुए, टेनों को उतार के अलग रख दो दोस्तों, और बराबर का चिन्ह लगा के जो जैसी व्यवस्था वैसे वैसे लिख दो, साइन थीटा बटा कोस थीटा। दोस्तों इसके बाद कोट थीटा हमने पढ़ा दोस्तों, टेन के सामने कोट होता है, अर्थात टेन का उल्टा होता है कोट, व्युत्क्रम होता है दोस्तों। तो यहाँ पे कोट साइन का जो मान है वो कोट के मान के लिए उल्टा होगा। अर्थात अगर टेन का मान साइन बटा कोस है तो फिर कोट इसका उल्टा होने की वजह से इसका मान भी उल्टा होगा, और इसको हम व्युत्क्रम रूप में कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख देंगे। दोस्तों दोनों सूत्र एक दूसरे पे डिपेंड हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। टेन का मान यदि साइन बटा कोस प्राप्त किया है आपने, तो फिर कोट के लिए सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों, केवल इसका मान उल्टा करना है। और इसका मान उल्टा हो गया तो ये दो सूत्र और बन गए दोस्तों। बहुत आसान सा तरीका है। आपके 11 सूत्र बन चुके हैं। आपसे कोई पूछे कि 11 कैसे बने, तो आपको याद रखना होगा। शुरू में आपने कितने सूत्र बनाए थे दोस्तों, 6। याद करो, वो उसका उल्टा, वो उसका उल्टा, 1/1 लगा करके बनाए थे दोस्तों। इसके बाद याद करो 3 इसके नेक्स्ट सूत्र बनाए थे, 7वां, 8वां, 9वां। और उन 3 सूत्र में क्या किया था आपने, कुछ नहीं किया, केवल इनको ऐसे कैसे लिखा था, साइन गुणा कोसेक, कोस गुणा सेक, टेन गुणा कोट, बराबर 1 लगा दिया था। 3 सूत्र वैसे बन गए थे। और दोस्तों ये 2 सूत्र बने हैं जो आपके सामने हैं। इन 2 सूत्रों को बनाने के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहला जो ग्रुप है, इस ग्रुप में से दोस्तों टेनों को अलग कर दो, साइन और कोस जो बचा उसको आप रख लो। ऐसे कैसे रख लो, कोई उल्टा पुल्टा नहीं, ऊपर साइन नीचे कोस ले लिया। और दोस्तों हम जान चुके थे कि टेन का उल्टा कोट होता है, तो फिर निश्चित रूप से अगर ये टेन का उल्टा कोट है तो फिर इसका मान भी उल्टा होगा, साइन बटा कोस की जगह कोस बटा साइन होगा। और हम पहुंच चुके हैं दोस्तों 11 सूत्र पर। इसके बाद आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने आप लोगों को कहा था कि इधर जो नाम लिखे हुए हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, हमने इसको माना था दोस्तों थोड़ी सी देर के लिए अपना घर।
और वो घर कैसा था, टैनों का। दोस्तों टैन आपने उतार दी, ये थोड़ी सी देर के लिए मैं कह रहा हूँ कि टैन आपने उतार दिया। अब दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें इस घर में टैनों को उतारने के बाद क्या बची? तो मैं कहूंगा आपको कि किसी भी घर पे से 3 उतार दो, टैनों को उतार के रख दो तो दीवार बचती है दोस्तों। और वो दीवार कैसी होती है, क्योंकि टैनों का घर अस्थायी घर होता है, अर्थात उसको बहुत पक्का सा नहीं बनाते हैं, जानवर बांधने के लिए या कोई चारा फूस डालने के लिए या अस्थायी रूप से छाया के लिए हम टीनों का जो घर बनाते हैं उसकी दीवारें भी बिना लिपाई की होती हैं अक्सर। हाँ, कुछ अपवाद हो सकते हैं जिसके घरों में वो लिपाई की हुई हो, टीनों के घरों में भी, बाकी ज्यादातर के नहीं होती लिपाई, और वैसे ही हम दीवारें चुन के और टीन डाल देते हैं। अब दोस्तों बात यह है कि जब टीन उतारी दी यहां से, तो जो दीवार बची उनकी लिपाई करवा दें, तो एक सर्वसमिका बनेगी बहुत शानदार। दोस्तों ध्यान से सीखना इसको कि जो दीवार बची आपकी साइन और कोस, उन दोनों दीवारों को लिपाई करवा देते हैं, साइन थीटा और दोस्तों कोस थीटा, ये 2 दीवारें हैं। अब आप बताइए, जब कोई दीवार आपके पास में है दोस्तों, ये दीवार है और ये बिना लिपाई की, बिना प्लास्टर की हुई है, तो जब आप सीमेंट से इसकी लिपाई करवाएंगे, कारीगर से इधर से करवाएंगे, इधर से करवाएंगे, तो दोस्तों निश्चित रूप से इसकी जो मोटाई बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो दोस्तों मैं थोड़ी देर के लिए आपको ये कह रहा हूं कि ये जो साइन थीटा है ना, ये लिपाई के बाद साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये कोस थीटा वाली दीवार ये भी स्क्वायर हो गई। और दोस्तों जब आपने कभी देखा कि 2 दीवारें, इधर वाली दीवार और इधर वाली दीवार दोनों ही बिना लिपाई की होती हैं, तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, एक जैसी भी नहीं होती हैं दिखने में, कोई ईंट, कोई रोड़ी, कोई पत्थर इस तरह से दिखता है, कहीं खड्डा, कहीं कोचरा ऐसे दिखता है। लेकिन दोस्तों लिपाई करवा देने के बाद, प्लास्टर करवा देने के बाद ये दोनों दीवारें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो बीच में जोड़ का चिन्ह लगा दो दोस्तों, और उसके बाद एक जैसी दिखने लग जाएंगी, सेम टू सेम दिखने लग जाएंगी, फिर आपको वो रोड़ी, पत्थर, खड्डे, कोचरे नहीं दिखाई देंगे, और इसका मान 1। तो फिर दोस्तों केवल हमारा स्वार्थ था कि हमने टीन उतार ली थी, तो दीवारें थी, उनकी लिपाई करवाने से वो दीवारें जुड़ गई, लिपाई से स्क्वायर हो गई, और जुड़ने के बाद एक जैसी लगने लग गई हैं। तो ये एक सर्वसमिका आप लोगों को याद हो सकती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोस्तों इसके बाद ये जो सूत्र था ये 12वां सूत्र था, और अब मैं 13वें सूत्र की अगर बात करता हूं तो आपको पक्षांतरण करना है। दोस्तों आप अच्छे से जानते हो पक्षांतरण का अर्थ होता है एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाएं, अगर इनको एक पद को ले जाए तो जो जाने वाला पद है वो उसका चिन्ह बदल जाएगा, और मैं इन दोनों में से कोस स्क्वायर को अगर उधर ले जाऊंगा तो दोस्तों इधर कोस स्क्वायर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर ही रह जाएगा, और इधर गया 1 तो कोस स्क्वायर उधर जाएगा, तो दोस्तों ये माइनस का हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और दोस्तों अब इसके बाद 14वां जो सूत्र है वो अगर हम देखें तो अब की बार हम साइन स्क्वायर को ले जाएंगे, तो इधर कोस स्क्वायर बचेगा या रह जाएगा, तो दोस्तों कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो इधर लिखा हुआ वो तो पहले ही आएगा, और जाने वाला साइन स्क्वायर प्लस का है दोस्तों, इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद एक ही सर्वसमीका से 3 सूत्र बन गए, आपको याद रखनी है सर्वसमीका 12वें नंबर वाली। दोस्तों अगर ये याद हो गई तो इसका मतलब 2 सूत्र और याद हो गए। ठीक, इसके बाद हम आगे चलें तो दोस्तों देखिए आप 15वें नंबर का सूत्र आएगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15वें नंबर का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है दोस्तों, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। और दोस्तों 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का अर्थ कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये बात आप लोग सीख सकते हो कि उस बाबा ने भी कहा था कि कोट कितनी दूर है बाबा, जब ये पूछा गया तो बाबा ने क्या कहा था, 1 कोस है भाई, यहां से चला जा पैदल पैदल, अर्थात कोसेक से कोट ये कहा था। तो यहाँ पे भी देख लो 1 लिखा हुआ है और कोट के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों 1 कोसेक आएगा, अर्थात कोसेक है का मतलब ही 1 कोस होता है। तो जब भी आपको पूछा जाए दोस्तों कि 1 कोस क्या है तो कोट बताओगे, और कोट कितनी दूर है तो 1 कोस बताओगे। ऐसी स्थिति में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इसको मिटाने के पूछ रहा हूँ, और आपको कह दे निम्नलिखित में से 4 एबीसीडी दे दे, आपको एबीसीडी दे दे, उसमें पूछे ऑप्शनों में से कि आप बताइए निम्न में से 1 प्लस कोट स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों याद रखो उस बाबा ने 1 कोसेक कहा था कोट को,
कोट कितने दूर है, कोसेक, तो फिर यहाँ पे दोस्तों कोसेक ही आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन में जहां भी कोसेक स्क्वायर होगा वो आपको याद रखना होगा। कोट है, बाबा की बात याद आई, कोसेक स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों कोसेक स्क्वायर तो उसने दे दिया और पूछे निम्नलिखित में से खाली जगह में क्या आएगा, सही क्या होगा। तो दोस्तों कोसेक 1, तो फिर कौन से शहर की बात की गई थी, कौन से कस्बे की बात की गई थी बाबा से, तो निश्चित रूप से आप लोगों को याद आएगा कि बाबा से हमने कोट की बात की थी, कोट पुतली की बात की थी। तो यहाँ पे दोस्तों कोट स्क्वायर ही आएगा। ऐसे करके आपका एक सरल समीकरण बन गई, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। दोस्तों इसके बाद हम 16वां और 17वां सूत्र बना सकते हैं, क्योंकि पक्षांतरण करना है और ये कोट स्क्वायर उधर जाएगा दोस्तों तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1, और उधर वाला जो मान है ये पहले लिखा जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। जानने वाला कौन है, कोट स्क्वायर, तो कोट स्क्वायर प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। दोस्तों इसके बाद देखिए यहाँ पे हम अब की बार 1 को भेजेंगे उधर, इधर क्या बचाएंगे कोट स्क्वायर, तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 गया दोस्तों, जो जाने वाला है प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और आप देखिए 3 सूत्र। दोस्तों हम पहुंचे 17वें नंबर तक, और मैं आपसे बात करूं और आप यदि मुझे सुन रहे हैं, कंसंट्रेशन है यदि आपका यहाँ पे, और निश्चित रूप से सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो 17 सूत्र आप अभी बना सकते हैं। उसमें एक 12वां सूत्र ध्यान रखना है, कैसे बना था, 15वां सूत्र क्या है ये ध्यान रखना है, और इसको पक्षांतरण कर करके बनाना है। दोस्तों वो याद करो 6 सूत्र शुरू के, बहुत आसान है, एक दूसरे के उल्टा एक बटा लिखना है। दोस्तों उसके बाद 3 सूत्र याद करो, कुछ नहीं करना, ऐसे कैसे लिख के गुणा लगाओ बराबर 1 लिख दो, और उसके बाद के 2 सूत्र याद करो दोस्तों, जिसका आपको याद आएगा कि tan को अलग करने के बाद दीवारें बची थी, तो tan का मान आया था tan बराबर साइन बटा कोस, और फिर कोट की बात की गई थी एक सूत्र के रूप में, तो हमें पता था tan का उल्टा कोट होता है, इसलिए कोट थीटा बराबर क्या आएगा कोस बटा साइन, उल्टा हो जाएगा tan के मान का। दोस्तों 17 के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 18वें में। आप बने रहें, देखते रहें, समझते रहें, और इतना ध्यान से सीखें कि दोबारा से आपको त्रिकोणमिति के सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़े, और अभी आपको ये सारे सूत्र याद हैं। दोस्तों इसी क्रम में मैं 18वें सूत्र की बात करता हूं। बहुत सारे भैया जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, जून के महीने में बहुत भीषण गर्मी होती है दोस्तों। इस जून के महीने में जो गर्मी होती है उस दौरान यदि लाइट चली जाती है और इन्वर्टर घर में नहीं हो, पंखा नहीं चले, कूलर नहीं चले, एसी नहीं चले, तो दोस्तों बहुत गर्मी होती है। हम छाया में बैठे हैं फिर भी हमें गर्मी होती है। लेकिन अगर आपको ऐसी परिस्थिति में लाइट चली गई, पंखा कूलर कुछ नहीं चल रहा है, इन्वर्टर नहीं है, और फिर आपको कह दिया जाए तपती दोपहरी में, तेज गर्मी में, ये कह दिया जाए कि चल और टैणों के मकान के नीचे बैठा। अब टैणों का जो मकान है या टैणों का जो घर है, अगर दोस्तों इस टैणों के घर के लिए अगर आपको बोल दिया जाए कि अब आपको इसके अंदर बैठना है, तो दोस्तों निश्चित रूप से शायद आप लोग कहेंगे कि अगर इसके अंदर आपको बैठा दिया जाए और बोले कि बेटा इसमें चलो, इसके अंदर, तो इसके अंदर अगर आपको ले मतलब ये कह दिया जाए कि इधर चलना है, तो शायद आप लोग ये कहेंगे कि इसके अंदर तपती दोपहरी में अगर बिठा दिया जाए और 1 घंटे तक आपको बिठा दिया जाए, तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका बैठना। और दोस्तों मैं पूछूं कि बहुत मुश्किल ही नहीं होगा, बहुत ऐसे कष्टदायक होगा। क्या कष्ट होंगे आपको? तो मेरी दृष्टि में, अगर मेरे शब्द में आप सुनना चाहो, तो दोस्तों टीनों के नीचे, टीन गर्म, ऊपर से तपती दोपहरी धूप, और कुछ गर्मी इन्होंने जो एब्जॉर्ब कर रखी थी वो दे रहा है, वो गर्मी, और कुछ मौसम की गर्मी, दोपहर की गर्मी, सिक जाओगे दोस्तों, सेक हो जाएगा। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनो। 1 घंटे तक जून के महीने में भीषण गर्मी में टैणों के नीचे बिठा दिया जाए दोस्तों, तो आप लोगों का सेक हो जाएगा, सिक जाओगे। इसी बात को याद रखते हुए एक सरस्वती का आप सीख सकते हैं दोस्तों, और ये ध्यान दें इधर, 1 घंटे टैणों के नीचे बैठा दिया जाए दोस्तों, तो सेक हो जाएगा। ये आपकी सरस्वती का बने, बहुत आसान है याद रखना दोस्तों, एक जरा सी गलती नहीं होगी। 1 घंटे टैणों के नीचे बिठा दिया जाए
तो सेक हो जाएगा। और ये एक सरल समय का बनेगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि कंपटीशन में अगर आपको कोई पूछ लिया जाए और ये कह दिया जाए कि बताइए निम्नलिखित में से, जो भी नीचे ऑप्शन लिखे हैं उनमें से पूछे कि बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो दोस्तों अगर आप मुझे सुन रहे हो ईमानदारी से तो डेफिनेट आप इसको सही करके आएंगे, गलत कभी नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं सकते गलत कभी जिंदगी में। आप इसको सही करेंगे और आप बताएंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर है ना, तो याद आ जाना चाहिए आपको कि अच्छा 1 घंटे टैनों के नीचे बैठे थे तो क्या होगा, सेक होगा। फटाक से आप सही कर देंगे उसको और इसका मान आएगा सेक। दोस्तों यदि आपको यहाँ पे ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाए और यहाँ पे रिक्त स्थान दे दिया जाए, पूछा जाए खाली स्थान में या रिक्त स्थान में निम्न में से कौन सा उपयुक्त होगा, कौन सा सही होगा, जो सही हो वो बताएं, जो सही हो वो उचित भरें, या निम्न में से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों सभी का आंसर आप रट के नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे सोच के बता सकते हो। यदि आपने आज की क्लास ली है तो कि 1 लिखा हुआ है और इधर सेक हो गया, सेक कब हुआ, जब 1 घंटे कहां गए थे आप, तो आपको याद आ जाएगा कि 1 घंटे में टैनों के नीचे बैठे थे, तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्या आएगा, tan स्क्वायर। गलत हो ही नहीं सकता। और दोस्तों अगर आपको यहाँ से इस मान को हटा दिया जाए और आपसे पूछा जाए भाई इसमें क्या आएगा, निम्न में से क्या सही होगा, तो आप बताएंगे कि टैनों के नीचे तो बैठे थे, सेक हुआ था, कितने टाइम में हुआ था, 1 घंटे में। तो दोस्तों यहाँ पे 1 लिखोगे ही आप, अर्थात 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये हमारी एक सर्वसमीका है और याद रखनी है। इसी से 2 अन्य सूत्र बनेंगे, वो आप लोग जानते हो दोस्तों, 19वां और 20वां। कैसे बनेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। tan स्क्वायर को उधर ले जाओ दोस्तों पक्षांतर करके, तो इधर क्या बचना है, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर उधर गया तो क्या हो गया दोस्तों, माइनस, क्योंकि इधर प्लस का है। इसके ठीक बाद अब 1 को ले जाए, tan स्क्वायर को इधर रख लो, तो दोस्तों सेक स्क्वायर और 1 उधर गया वो माइनस हो गया। ऐसे करके दोस्तों ये 3 सूत्र हो जाएंगे और कुल मिलाकर के सूत्र हो गए 20। दोस्तों आज की क्लास में आपने 20 सूत्र सीखे ना, इन 20 को एक बार भी प्रैक्टिस करोगे डेफिनेट आप लोगों को ये सूत्र आएंगे। इसके बाद मैं आपसे कहूं कि इन सूत्रों में अगर कोई चेंज आपको इस तरह का मिले जहां कहीं पे स्क्वायर लगा हुआ हो तो क्या होगा, उसका रूप क्या हो जाएगा उस सूत्र का, ये बात मैं अब आपके सामने कर रहा हूं, क्योंकि इसी के जैसे आपको कहीं भी मिल सकते हैं। जैसे आप बताएं दोस्तों, tan थीटा बराबर पड़ा था sin थीटा बटे cos थीटा, वो tan वाला सूत्र याद कर लो। अब बात आई कि ये सूत्र अगर इस रूप में मिलता है तो ठीक है, ये बात आप लोगों को पता है। आप लोगों को ये भी पता था इसके साथ ही कोट थीटा अगर है तो कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये भी आपने पढ़ लिया और याद कर लिया। अब दोस्तों इसकी शक्ल बदल दी जाए और आपको इसी को ये कह दिया जाए कि यहाँ पे tan निम्नलिखित में से tan स्क्वायर का मान क्या है, क्या होगा, तो दोस्तों साइन बटा कोस नहीं होगा। यहाँ पे tan के स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो आपको भी इनके स्क्वायर लगाना होगा और ये हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर। तो फिर इसको भी रखने की जरूरत नहीं है, tan के स्क्वायर लगा हुआ है, इनके भी स्क्वायर लगा दो, tan के 3 घात लगी हुई है तो इन दोनों के भी 3 घात लगा दो, बस हो गया आपका काम। हाँ दोस्तों ये कैसे भी पूछ सकता है, आपको पूछा जाएगा निम्नलिखित में से साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर का मान होगा, तो दोस्तों सिंपल सी कहानी है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है तो इसका मान tan स्क्वायर होगा। और अब आता है इसका मान, तो अगर कोट के स्क्वायर लगा हुआ हो दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर इनके भी लगा दो, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर। अब दोस्तों कुछ लोग हुबहू ऐसे कैसे रखते हैं, उसके इर्द गिर्द का सोचते नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आप लोगों को ये नहीं कहना होगा कि आपने तो tan का मान बताया था साइन बटा कोस, हमें tan स्क्वायर का थोड़ी बताया था, तो भाई थोड़ा बहुत सोचना ही पड़ेगा, हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा कि जब इसके स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके मान के भी स्क्वायर लगेगा और ये मान हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, और आंख बंद करके एक एक बात को 3 बार सोचने की या रटने की जरूरत नहीं है डोल के। क्यों? क्योंकि हमें समझ के हल करना है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वो अगला सूत्र है, ये 2 सूत्र आपको एक्स्ट्रा में 20 के बाद स्क्वायर लगा के बनाने थे या याद रखना था दोस्तों। अभी आपने एक सूत्र पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसी में पक्षांतरण करके एक सूत्र बना था दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा, अर्थात कोस स्क्वायर उधर चला गया था तो इससे एक सूत्र बन गया। दूसरा बना अगर साइन स्क्वायर चला जाए तो कोस स्क्वायर इधर बचा था दोस्तों, आपको याद है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों मैं इन दो सूत्रों की बात कर रहा हूं जो उनसे उस सरल समीकरण से बने थे। अगर यहाँ पे आपको ये कह दिया जाए इस सूत्र के लिए, ध्यान रखना दोस्तों इसकी बात कर रहा हूं, इसमें साइन स्क्वायर थीटा के की जगह साइन थीटा ही दे दिया जाए, साइन थीटा, अर्थात साइन का स्क्वायर हटा दिया जाए। तो दोस्तों एक बात मैंने पहले वीडियो में बताई थी, इसके पिछले वीडियो में बताई थी कि यदि स्क्वायर हटाना है तो दोस्तों बराबर के उधर वाले पक्ष के अंडर रूट लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। यहां भी इसका स्क्वायर हटा के इसके रूट लगा देंगे और ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जैसा है वैसा का वैसा लिखना है दोस्तों। अगला पद केवल अंडर रूट लगाना है। क्यों लगाया आपने अंडर रूट? क्योंकि इसका स्क्वायर हटा दिया। स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लगाओगे और अंडर रूट हटाओगे तो स्क्वायर लगाओगे। ये आपका एक इसी से जुड़ा हुआ एक सूत्र बन गया। तो आपको पूछा जा सकता है भाई साहब कि अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से होगा, तो निश्चित रूप से आपको साइन थीटा इसका सही आंसर। वहां ऑप्शन में साइन स्क्वायर भी मिलेगा, लेकिन हमें साइन स्क्वायर नहीं करना है। उसके लिए 1 माइनस कोस स्क्वायर का अंडर रूट के लिए नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर का कब होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, जब इसके अंडर रूट नहीं है। ठीक इसी क्रम में इसका स्क्वायर हटा दे दोस्तों तो आप देख सकते हैं कोस थीटा बराबर अंडर रूट में ये ऐसे कैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये दोनों सूत्रों का विशेष ध्यान रखना है। स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगाएंगे, ये लगा हुआ मिलेगा, और लगा हुआ मिलेगा तो इनका मान ये होगा। इसके बाद यही बात लागू होती है दोस्तों, आपने सीखा था ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इसका सेक का अगर मैं हटा दूं स्क्वायर तो क्या बचेगा इधर, तो सेक थीटा। तो स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर का अंडर रूट। तो लग गया, क्यों लगा स्क्वायर हट गया। अच्छा दोस्तों इसी से अपन ने एक सूत्र बनाया था 1 बराबर या टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। एक उधर गया था तो माइनस का हो गया था। अब दोस्तों इसका स्क्वायर हटा दो तो ये क्या हो जाएगा बोलो, टेन थीटा बराबर अंडर रूट लग जाएगा। बिल्कुल सही बात है, अंडर रूट लगेगा। और ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा, इसका स्क्वायर नहीं हटेगा, ये ऐसे कैसे आएगा। इसके बाद हम अगर ये बात सीख चुके हैं तो कहीं भी आपको इन सूत्रों में से स्क्वायर अगर हटा हुआ मिले तो दूसरे पक्ष के अंडर रूट लगा देंगे, और अगर उधर से अंडर रूट उठाएंगे तो वापस स्क्वायर लग जाएगा। इस तरह से ये आपकी जो सर्व समीकरण और जो ये व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोगों ने सीखे बहुत काम आएंगे। कहाँ काम आएंगे इस बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। और इसी के आगे जो हम बात करने जा रहे हैं वो है विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की एक सारणी। दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से एक सारणी सीखनी है, बहुत रोचक तरीके से उस सारणी के मान सीखने हैं। हमने पाया कि कुछ स्टूडेंट्स सारणी के मानों को रटते हैं, बहुत रटते हैं, फिर उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे मान है दोस्तों, और बहुत सारे मानों में कोई ना कोई एक दूसरे को उलट पुलट हुआ और सारा का सारा खेल खराब हो जाता है, सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसका उत्तर गलत आता है। दोस्तों हमें उस सारणी को बनाना चुटकियों में 2 मिनट के अंदर कैसे सीखना है, वो भी परमानेंट, उसके लिए हम अगली क्लास देखेंगे दोस्तों। और उस अगली क्लास के लिए अर्थात जादुई क्लास के लिए आप लोगों को नए वीडियो को पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद, नमस्ते।